हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि प्लेंट जो हम सिविल केस में फाइल करते हैं तो उसको किस बिहाफ पे कोर्ट जो है रिजेक्ट कर देती है और इसका प्रोविज़न सिविल प्रोसीजर में कहाँ दिया गया है, उस पर आज मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोर्ट में जब हम सिविल बात दायर करते हैं तो जज साहब बात को देख के और उसको बिना सुने ही डिसमिस कर देते हैं। वह बात पे ठीक से बात भी नहीं करते, वह बिना बात किए बात को डिसमिस कर देते हैं। इसके पीछे कुछ कारण होता है जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्लेंट जो होता है उसका प्रोविज़न जो है ऑर्डर 7 रूल 11 में सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर जो है, जो दीवानी प्रक्रिया है, दीवानी कानून जो है उसमें दिया गया है ऑर्डर 7 रूल 11 में, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि आपके बाद में, आपके प्लेंट में यदि कॉज ऑफ एक्शन यानी बाद का जो कारण है, जिस कारण से आपका बाद उत्पन्न हुआ है, जिस कारण से, जिस कॉज ऑफ एक्शन से आप बाद फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, वह क्लियर होनी चाहिए, वह लिखा होना चाहिए बाद में। दूसरी चीज़ें कि सिविल सूट में हमें बाद का मूल्यांकन करना पड़ता है कि कितने मूल्यांकन के बाद को हम फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, वो मूल्यांकन क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जो भी मूल्यांकन हमने किया है उस पे हमें कोर्ट का फीस भी देना पड़ता है। हम जब सिविल केस फाइल करते हैं तो सिविल केस में कोर्ट के बाद के मूल्यांकन की वैल्यू पर कोर्ट फीस कुछ परसेंटेज के हिसाब से जो कोर्ट के डायरी में लिखा होता है उस पे मूल्यांकन करके हमें कोर्ट में जमा करना होता है। चौथी चीज ये होती है कि ऐसा कोई बात ना हो जो कि बार से अलग हो, जो कानून के खिलाफ हो, जो कानून में नहीं आता हो, जो कानूनन गड़बड़ हो। जैसे कि हम सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी की यदि बात करें, जो रेस जुडिकेटा का है, जिस बात का पहले ही डिसीजन हो जाता है और फिर आप उसी पक्ष के खिलाफ वो बात को लाते हैं, तो इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। बार बाय लॉ नहीं होना चाहिए, बार बाय लॉ कोई भी बात नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपका डिसमिस हो कर सकता है। जब आप सिविल सूट फाइल करते हैं तो फाइल करते के समय 2 प्रति आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। जितने पार्टी हैं उतने पार्टी को आपको वो पेपर देने पड़ते हैं, बाद के जो भी कॉपी है वो देना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है। वो यदि नहीं देते हैं तो सूट डिसमिस हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप सिविल सूट फाइल करते हैं तो फाइल करने से पहले आपको प्लेंट जो बनाते हैं उस प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन सही लिखा होना चाहिए। उसके बाद का मूल्यांकन सही से होनी चाहिए। कोर्ट फीस जो आप पेमेंट करते हैं वो कोर्ट फीस सही होनी चाहिए। यदि बाद का मूल्यांकन या कोर्ट फीस आप सही से नहीं करते हैं तो कोर्ट आपको एक मौका जरूर देती है कि आप इस बात का मूल्यांकन सही से करके उसके अनुसार कोर्ट फीस लगाएं। उसके बाद भी यदि आप नहीं लगाते हैं तो आपके बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह सभी प्रक्रिया जो है, इसका प्रावधान जो है वो दीवानी कानून जो है, जो हमारी दीवानी प्रक्रियाएं हैं सिविल लॉ में ऑर्डर 7 रूल 11 में इसका प्रोविज़न दिया गया है। तो इस हिसाब से हमें बाद जब भी हम तैयार करें तो बाद में हमें पार्टी का नाम, जिस कोर्ट में हम बात फाइल करेंगे उस कोर्ट का पूरा जो डिटेल है वो सही होनी चाहिए, टाइटल सही होनी चाहिए। बाद में जब हम बात को तैयार करते हैं तो उसमें कॉज ऑफ एक्शन, बाद का मूल्यांकन, कोर्ट फीस, ये सब सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। उसके बाद ही आपके बात को एक्सेप्ट किया जाता है, उस पर जज साहब के द्वारा सुनवाई किया जाता है। अन्यथा यदि ये चीज़ें सही नहीं रहेगी तो आपके बात को डिसमिस कर दिया जाएगा, सुनने का मौका ही बात पे नहीं दिया जाएगा।
तो इसीलिए जब भी आप सिविल सूट फाइल करते हैं तो बड़ी ही सावधानी से सिविल सूट को फाइल करें। सिविल सूट फाइल करने के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतना होता है। यह क्रिमिनल सूट से, क्रिमिनल केस जो है उससे बहुत ही अलग होता है सिविल का दावा। तो सिविल दावा तैयार करते समय आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसके बाद ही सिविल दावा आप कोर्ट में पेश करें, अन्यथा आपके कोर्ट के द्वारा आपके सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।